अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने लास्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक रूम है जिसका एरिया जो है ना, जिसका एरिया 168 है। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, ये कहता है कि इफ़ द लेंथ इज़, लेंथ अगर जो है वो 2 फीट हो, ठीक है, जो कि विड्थ से, यानी कि विड्थ से मोर हो, ठीक है, मोर हो और मोर कितनी हो, 2 फीट। ठीक है, अब हमने अज्यूम किया कि लेट्स, फर्ज करें कि जो विड्थ है वो x है, तो फिर लेंथ कितनी होगी, x+2। ठीक है, इसके मुताबिक वो दो फीट ज़्यादा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपनी इक्वेशन बनाता हूँ कि x इंटू x+2 इज इक्वल टू एरिया, यानी कि अगर मैं विड्थ को और लेंथ को, ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा एरिया निकल आएगा। ठीक है, अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा x² प्लस इसको इसके साथ करूँगा तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 168। ठीक है, ये आ जाएगी x² प्लस 2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हुई है। ठीक है, x² प्लस 2x माइनस 168। अब मैंने फैक्टराइजेशन से जो है ना इसको सॉल्व करता हूँ, तो उस फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम इसका पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आता है 168। अब मैंने कोई ऐसे दो पहाड़े पढ़ने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 168 आए, तो उसको जमा या माइनस करने से जमा का 2 आए। तो ये इसके लिए है 14 ज़रा 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 168 आ जाता है, और अगर 14 में से मैं -12 करता हूँ तो बाकी 2 रह जाता है। तो ये आ जाएगा x², ठीक है, जमा 14x माइनस 12x। ठीक है, 14 में से 12 गए तो बाकी 2x बचते हैं, माइनस 168 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से बनेंगे कॉमन, ये x कॉमन आया, अंदर एक x रह गया, जमा 14 रह गया। ठीक है, क्योंकि एक x कट जाएगा इधर से और ये 14 रह जाएगा, इधर में से एक x कम हो जाएगा तो खाली x आ जाएगा, इधर -12 आ जाएगा, 12 ये कट जाएगा, x माइनस इसको मैं इसके ऊपर डिवाइड करूँगा तो ये 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा x माइनस 12 और ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे, ये मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये यहाँ पे बाहर माइनस की अलामत थी। ठीक है, जब ये माइनस की अलामत होती है ना तो वो अंदर की अलामत को चेंज कर देती है, लिहाजा ये x जमा 14 आ जाएगा। ठीक है, और ये कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, x जमा 14 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x जमा 14 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये उधर जाके जमा का 12 हो जाएगा, x उधर जाके माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर एंट्री करनी है, इस इक्वेशन के अंदर एंट्री करनी है। तो -14 की तो मैं एंट्री कर नहीं सकता क्योंकि कोई लेंथ माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 12 पुट करूंगा। तो ये मैं पुट करूंगा l इज इक्वल टू x जमा 2, l इज इक्वल टू x 12 जमा 2 इज इक्वल टू, यानी कि लेंथ की जो कीमत आ गई है वो आ गई है, ये 14 फीट आ गई है, जो कि हमारा आंसर है। यही हमने इसमें मालूम करना था। ठीक है, क्वेश्चन यही चीज़ उसने मांगी जो मैंने आपको हल करके दे दी हुई है। तो ये इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल सिंपल से था। उसने बताया था कि एक विड्थ है, हमने कहा ठीक है विड्थ x है, लेंथ जो है वो उससे डबल, तो मैंने कहा ठीक है x+2 है। एरिया का फार्मूला होता है विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो मैंने विड्थ को और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया, ये विड्थ की वैल्यू थी, ये इसकी वैल्यू थी, उससे मैंने इक्वेशन बना ली। इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करके इधर से मैंने आंसर निकाल लिया कि -14 आया, एक 12 आया। ठीक है, तो 12 को मैंने इधर इक्वेशन के अंदर जो एल वाली इक्वेशन थी उसमें डाल दिया। ठीक है, 14 में नहीं कर सकता था क्योंकि वो माइनस में है, लेंथ माइनस में तो नहीं होती ना। तो आज ये हमारी 3.2 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम 3.3 की तरफ बढ़ेंगे।